आज की तारीख बताते हुए मैं मुबारकबाद देना चाह रही थी सबको कि आज हम 79वीं आज़ादी मना रहे हैं, यौम And we are आज़ादी। still here and we are alive and we are kicking. वी आर किकिंग। ये तो एक अंडरस्टूड फैक्ट है ना सेठी साहब कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान में जो उमूर मुमलिकत चलाए गए हैं वो कैसे चलाए गए, कौन कब कब हुक्मरान रहा, कौन हकीकी हुक्मरान रहा। फिर एक पेज हमारी इस सारी तारीख़ में एक बहुत बड़ी हकीकत रहा। आज भी जब भी बात की जाती है तो ये देखा जाता है सक्सेस के लिए कि एक पेज कितना इंटैक्ट है। हमने पिछले हफ्ते जब डिस्कस किया था ना तो फॉल्ट लाइंस थी कहीं कहीं। मैंने आपसे जानने की कोशिश की थी कि कोई मसला तो नहीं है। मैंने कहा था कोई मसला नहीं। हाँ, कहीं कारपेट तो नहीं खींचा जा रहा, आसमान तो नहीं टूट के गिरने वाला। लेकिन आपने तसल्ली दे दी थी कि बंदोबस्त यही चलेगा और सब उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। और फिर इस सारे हफ्ते में हमने वो कुछ होता भी देखा, साइन भी हो गए, जजेस ने हल्फ भी उठा लिया, नेशनल असेंबली सेनेट के इजलास भी बुला लिए गए। वो क्या होगा आगे चल के उस पर तो मैं आपसे सवाल करूंगी। लेकिन एक बहुत बड़ी अहम तकरीब हुई कल इस्लामाबाद में, जिसमें मार्का हक में जो पाकिस्तान ने शानदार कामयाबी एक बहुत अज़ली दुश्मन, पुराने दुश्मन के ख़िलाफ़ हासिल की थी, गैर मामूली कामयाबी, उसके लिए एक यादगार कायम की गई, बनाई गई बहुत कम टाइम पीरियड में। उसे यादगार फ़तह का नाम दिया गया। और इस मौके पर अगर हम विजुअल्स चलाएं तो हमारी मुल्क की क़यादत मौजूद थी और इत्तेहाद का एक मैसेज दिया गया सब तरफ। आसिफ अली जरदारी साहब भी थे, अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर हैं, शहबाज शरीफ साहब थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी इस तकरीब में मौजूद थे और खिताब भी किया गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर ममलिकत की जानिब से। बहुत अहम है जो अल्फाज का इंतखाब किया गया और फील्ड मार्शल को उनकी जो गैर मामूली बहादुरी है, अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी है, उस पर खराज तहसीन पेश किया गया। मेरा ख्याल है मैं सदर पाकिस्तान का जो एग्जैक्ट खिताब है उसमें जो अहम निकात हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातचीत का अंदाज़, वो पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी। US grateful to our field marshal, and 90 times I think he's taken his name and said that he is my best field marshal. He's not his field marshal, he's our field marshal. उन्होंने ये बात कही। आपने ये क्यों दिखाया? शरारत कर रही हैं आप कोई? नहीं, एक्चुअली प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वो तो चले जी कहते रहे और ओन करते रहे हमारे फील्ड मार्शल को। हमारे प्रेसिडेंट ने ये बता दिया कि वो उनके नहीं है, वो हमारे फील्ड मार्शल हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, दोस्ती के लिए इज़हार मरब्बत, इज़हार मोहब्बत, इज़हार उल्फत में आप कह सकते हैं। सेठी साहब, जो पिछले दिनों में मसला हुआ उसमें ये कहा जा रहा था कि कहीं कोई खटपट है, लेकिन अब आसिफ अली जरदारी साहब के ये खिताब में आप क्या समझते हैं कि सेटल हो गए मामलात या एक काम करें ना, हाँ, उसी शॉट में से वो आखिर में जब वो कहते हैं ये जी जरदारी साहब, तो फिर कैमरा दिखाता है फील्ड मार्शल साहब को और शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ हाँ साहब जी, को। वो चला है। क्या किस किस्म की मुस्कुराहट होती है और एक दूसरे को क्या बात करते हैं या इशारे करते हैं उस वक्त, उसको ज़रा डिकोड करने की ज़रूरत है। तो जब ये फील्ड मार्शल साहब ने ये बात सुनी कि आप हमारे फील्ड मार्शल हैं, तो इफ़ यू नोटिस ही टर्न्स टूवर्ड्स शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब अपने आप को ज़रा ऐसे करके पोकर फेस्ड, मगर फील्ड मार्शल साहब मुस्करा रहे हैं। अब वो क्या उन्होंने कुछ कहा या बस लुक्स वर इनफ, मगर वो नज़र यही आ, समझ जो बंदा दूर दूर से देख रहा हो, जो गौर कर रहा हो, यही समझेगा उन्होंने की क्या आपस में। हाँ। अच्छा, अब ये कोई अगर अखबार होती तो हम एक बलून बनाते, हाँ। बलून के अंदर एक इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन लिख देते, हाँ। कि ये उनको ये कह रहे हैं और ये कह रहे हैं, मगर वो तो हम नहीं कर सकते, तो इशारा ही कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इशारे में यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को फील्ड मार्शल साहब कह रहे होंगे, तो जी देख लिया जाए। हाँ, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब उस दिन मिले जिस दिन हमारा आखिरी प्रोग्राम था, उससे एक रात पहले वो मिले। मैंने आपसे उसके बारे में भी सवाल किया। उसके बाद ये कहा गया कि स्पीकर अयाज सादिक साहब ने कुछ कोशिशें की हैं और उन्होंने मनाने की कोशिश की आसिफ जरदारी साहब को। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से भी वो मिले और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने 12 अगस्त को ये साइन कर दिया समरी पर और इजलास भी बुला लिया है। बहुत सी और चीज़ें भी उन्होंने जो रुकी हुई थी वो सारी कर दी, कंटिन्यू हो गई। अब यानी पानी चलना शुरू हो गया जो रुका हुआ था। तो अब आप इस स्पीच को, इस बॉडी लैंग्वेज कह लें या जो भी, आप समझते हैं कि उन्होंने सेटल होने का तासुर दिया है या सेटल करने की कोशिश की है मामला? नहीं, पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि जरदारी साहब की ये एक पुरानी पॉलिटिकल टैक्टिक है कि वो हार्ड लाइन लेते रहते हैं, फिर आखिर में आके कुछ ना कुछ कंसेशन लेके और वो
ख़त्म कर देते हैं बात को। अब डिस्कशन ये नहीं, मैं तो पहले दिन का आता ही साइन कर देंगे जी, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मगर जो इश्यूज़ जो कि पीपल्स पार्टी के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है वो तो चल रहे हैं ना जी। अच्छा, अब क्या उसके ऊपर क्या बात हुई क्या नहीं हुई, वी डोंट नो, बट क्लियरली ये है कि जरदारी साहब एक कदम उन्होंने पीछे हटे हैं। तो इसलिए आई थिंक ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, और मामले मोर और लेस तय हो गए होंगे, मोर और लेस। अभी जरदारी साहब गेम आखिर तक खेलते हैं, तो यहाँ तो उन्होंने उनको फ्लैटर कर दिया और सारा कुछ किया, मगर वो जो दोस्त खिलाड़ी आगे बैठे हुए हैं ना, उन्होंने भी, जिन्होंने कहते हैं ना कच्चे बंटे नहीं खेले, उन्होंने भी अखरोट खेले हैं। पता नहीं आपको पता है इसका ये मुहावरा क्या है, अखरोट खेलना और बंटे खेलना? आप समझा चुके हैं इसकी, मैं समझा चुका हूँ, मैं फिर समझा दूँ। बचपन में हम लोग वो मार्बल्स खेलते थे ना, तो छोटे छोटे मार्बल्स होते हैं, वो फेंकते हैं, फिर एक मार्बल के साथ दूसरे को मारने, तो वो कभी मिस हो जाता है ऑब्वियसली, छोटी छोटी, तो उसको छोड़ के फिर अखरोट ले लेते थे, तो अखरोट को फेंकते थे। तो अखरोट को अखरोट के साथ मारना आसान होता है, हिट मार्जिन ज़्यादा होता है। हाँ, बिकॉज ज़ाहिर इतने बड़े बड़े हैं ना, यू कैन हिट देम। तो ये लोग हैं, ये देर मंजे हुए सियासी खिलाड़ी, इनको हर बात की समझ आती है। हाँ। तो इसलिए उनको पता था कि जरदारी साहब क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, इसीलिए मुस्कुराहट हो रही थी। तो अब ये है कि आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड, अब लेट्स वेट टू सी के 28th अमेंडमेंट कब आएगा, वी हैव टू वेट एंड सी। बाकी चीज़ें तो मेरा ख्याल है छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, वो टाई अप होती रहेंगी। अभी मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट की ये कोशिश होगी कि ये जो, क्योंकि फार रीचिंग अमेंडमेंट होगी, तो इसके अंदर पीटीआई का भी हिस्सा हो। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि पीटीआई ने तो, इमरान खान साहब तो ऑन रिकॉर्ड हैं सेइंग कि जी वी सपोर्ट दीज 32 प्रोविंसेस या 18 या 16 जो भी है, मगर जाहिर है ये पार्टी ये अनाउंस नहीं कर सकती विदाउट खान अप्रूवल, और जाहिर है खान अब अप्रूवल नहीं देगा विदाउट अ डील। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चाहेंगे कि कुछ ब्रेक थ्रू हो, थोड़ी बहुत आगे बात बढ़े विद खान साहब। इसलिए मैं पहले भी मैंने ये पेशन गोई की थी कि अब मैं समझता हूँ सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो जाएगी इमरान खान साहब के साथ। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि इसकी बैकग्राउंड ये है, कुछ अरसे से ये डेवलपमेंट हो रही थी, इसके जो एविडेंस क्या है कि अब क्यों होगी। एक तो ये है कि अफरीदी साहब ने लॉन्ग मार्च सिट इन वो 27 कर दी, इनफ टाइम दे दिया जाए, जो कि अग्रीमेंट हुई है बिहाइंड द सीन्स, वो फिर इम्प्लीमेंट हो सके। अग्रीमेंट के अंदर अदालत इज़ इन्वॉल्व। अदालत में आपने देखा जो नया बेंच बना है ये पिटिशन सुनने के लिए खान साहब की, दैट इज़ अ बेंच मेड ऑफ 3 वेरी गुड इंडिपेंडेंट जजेस। प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो क्या फैसला देंगे। नहीं, बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकता हूँ मैं, बिकॉज यू सी देर इंडिपेंडेंट ना, तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वो फिर ऑन मेरिट करते हैं। तो मेरिट तो बड़ी क्लियर है मेरे हिसाब से। अच्छा। तो वो अब मैं नहीं कहूँगा, जाहिर है फिर ये कहेंगे जी आई एम लीडिंग द इशू। तो ये अब आप सुनिए, देखिएगा, मुलाकात हो जाएगी। उसके लिए अफरीदी साहब भी तैयार हैं। अफरीदी साहब पैगाम क्या लेके जाएंगे इमरान खान के पास, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब पहले से आगाह किए गए हैं कि ये इशू है, इस इशू के ऊपर लेन देन होनी है, तो किस तरीके से हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्या हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप करना है या लॉन्गर टर्म बात करनी है। तो डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना, बर्फ़ पिघल रही है, और वो पिघल इसलिए रही है कि ज़रूरत है गवर्नमेंट की कि ये अमेंडमेंट पास हो और ये एनएफसी का इशू जो है, और ये मसला हल हो जाए, या प्रोविंसेस का हो जाए, या लोकल गवर्नमेंट का हो जाए, जिसके अंदर वो चाहते हैं कि सारी पार्टीज़ उसको अंगूठा लगाएं। ये नहीं कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग कर लें और पीटीआई बाहर बैठी रहे। सो आई थिंक दिस इज़ द अटेम्प्ट, और बात भी ये सही है, होना भी इस किस्म की चीज़ के लिए सबको होना चाहिए ऑन द सेम पेज। मगर ज़ाहिर है इमरान खान साहब वो कहते हैं ना, यू विल आस्क फॉर समथिंग इन रिटर्न, तो वो क्या इन रिटर्न होगी, आई थिंक कुछ तो खान साहब को भी रिलीफ मिलेगी, बट ऐसी रिलीफ नहीं होगी जिसके साथ वो सारा ये जो रेडी उल्टा दें खान साहब। स्टेप बाय स्टेप होता है ना, तो मगर आई थिंक ये बन रही है बात। इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया जाएगा या बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, इस तरह की चीज़ें होंगी, समथिंग लाइक दैट। और आपको पता है पीटीआई ने पूरा प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। एक तरफ कुछ लोग ये अफवाहें उड़ा रहे हैं कि जी खान साहब फारग हो चुके हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। खबर आई अचानक और उसके लिए क्रेडिबल सोर्सेज का क्लेम किया गया, और फिर क्लेम किया गया, और फिर पीटीआई वालों ने उस खबर को उड़ा के रख दिया, डिस्क्रेडिट कर दिया। मैं सुन रहा था
पीटीआई के लोग जो हैं कह रहे हैं ये बड़ी गैर जिम्मेदार किस्म की बात की है, इस किस्म की चीज़ें, तो वो तो नज़र आ रहा था। बट दैट्स अ प्रेशर टैक्टिक कि जी आप इस किस्म की बात करें, फिर लोग कहें सन प्रूफ दो, दिखाओ हमें, मिलाओ हमें। तो एक तरफ से वो हो रहा था, दूसरी तरफ ये धमकी है कि जी हम फिर इकट्ठे होके आएंगे, ये होगा वो होगा। सो आई थिंक थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट 10 days ऑल्सो यू विल सी सम मूवमेंट, सम पॉजिटिव साइंस। कुछ लोग तो इसे वाटर टेस्टिंग भी समझ रहे हैं कि रिस्पांस चेक करना, इस तरह की खबर अगर आए अचानक तो क्या रिस्पांस हो सकता है पीटीआई फॉलोअर्स का या उनकी जमात का या कारकुनों किस का, किस्म की खबर? जिस तरह की खबर दी गई। नहीं वो तो देखिए ना, इतनी absurd खबर थी इन माई व्यू, और वो ख़ुद भी साहब जो हैं वो कह रहे थे कि कंफर्म नहीं है, मगर साथ साथ वो बात भी करना चाह रहे थे। और पीटीआई के लोग जो बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने तो काफ़ी उसकी तनकीद की है ना कि ये बड़ी गैर जिम्मेदार किस्म की बात की, ऐसे करनी नहीं चाहिए, और ये हो भी नहीं सकता। तो इसलिए आई थिंक बट इट्स ऑल गोइंग टूवर्ड्स वन कि मिला दो, ताकि ये ख़त्म हो सारी बातें। और उन्होंने भी ये ड्रामे किए हुए हैं, कोई कहता है आँख नहीं पढ़, कोई कह रहा है कि जी उसकी आंख ख़राब हो गई है, ब्लड प्रेशर का इशू है, कोई कह रहा है नहीं वो बिल्कुल ठीक है, किताबें पढ़ रहे हैं। दूसरा कहता है कि तो ये सब चीज़ें। बाकी मेरी अपनी असेसमेंट है, ये मुझे खबर नहीं है, मेरी व्यू है कि खान साहब के साथ राब्ते में हैं, इनडायरेक्टली राब्ते में हैं लोग, और वो बुशरा बीबी के जरिए हैं। क्योंकि बुशरा बीबी की मुलाकातें तो खान साहब के साथ हो रही है ना इनसाइड प्रिजन। वो जो रिपोर्ट आई थी सुपरिटेंडेंट की जानिब से, उसमें बाकायदा बताया गया था। तो इसलिए दैट इज़ वेयर द कॉन्टैक्ट इज। ओके, जो रूट आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। और बुशरा बीबी के अपने अहल खाना से ज़ाहिर है मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन ऐसे में बैरिस्टर गौहर के साथ मुलाकात की खबर दे रहे हैं सेनेटर मानवीवाला, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। अच्छा, वो भी मैं आपको बता दूँ, अगर मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौहर की, बैरिस्टर साहब, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो एडमिट करें। अच्छा, सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर वो इतनी खुफिया है कि वो कभी एडमिट नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों? कि उनसे ज़्यादा ज़रूरत तो मिलने की चीफ मिनिस्टर साहब को है, उनकी बहन को है जी, तो उनको क्यों इजाज़त दी गई खुफिया मुलाकात की? मिलनी सी तो ओपन मुलाकात होती, खुफिया क्यों? तो इसका मतलब है कि कोई पैगाम लेके गए हैं, अगर गए हैं तो पैगाम लेके गए हैं खान साहब के लिए, वो पैगाम जो अपनी पार्टी के साथ वो उनको एतमाद में नहीं लेना चाहते, तो वो पैगाम किसका हो सकता है वो आप खुद ही समझ सकते हैं। वो शहबाज शरीफ साहब का तो नहीं हो सकता ना। तो जाहिर है, इसलिए बैरिस्टर साहब तो कभी तस्लीम नहीं करेंगे अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है, मगर मेरी ये व्यू ऐसी चीज़ नहीं हुई। बात की होगी, फिर इसको नहीं किया, यही सोचा कि बेस्ट यही है से ये फैसला कराया जाए। क्यों? क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट की ये मौक़िफ़ रहा है, राना साहब, सनाउल्लाह साहब, सारे जी हम तो नहीं कर रहे, ये तो अदालत में है, जो अदालत फैसला करेगी वी विल। इससे अदालत की आज़ादी का भी एक मोहर लग जाता है, तासुर आ जाता है। दूसरा ये है कि जी अदालत से आप ले लें, तो जब अदालत ये फैसला करेगी तो एवरीबडी विल बी वेरी हैप्पी कि जी अदालतों के ज़रिए सब कुछ हो रहा है, किसी की साजिश नहीं होगी, कोई कुछ नहीं। लेकिन कुछ पैटर्न्स बड़े पुराने हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग मार्च जब हुआ था तो तब दो लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात की खबर आई थी, एक बैरिस्टर सैफ थे और एक बैरिस्टर गौहर थे। अब आप फिर आप जान के ये कह रही हैं, मुझे पता है, मैं सिर्फ याद करवा रही हूँ, आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही हुआ होगा। लेकिन बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर साहब जी बिल्कुल आई थिंक रीजनेबल लोग हैं, वो चाहते हैं कोई रापरोशमा हो जाए, एंड दे वुड कैरी गुड मैसेजेस। सुलझू लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। सिर्फ अफरीदी साहब का था ना बड़ा फायर ब्रांड टाइप, तो अब मेरा ख्याल है उनकी भी फायर ब्रांड जो है ना वो भी अब नेगोशिएशन की तरफ ही जाएगी। अहमियत तो नहीं, वो उनको इंटरव्यूज़ के लिए लोग तैयार हो गए, लोग करने के लिए अहमियत तो नहीं होता ये। उनके इंटरव्यूज चल खान साहब का नाम नहीं ले सकते, मगर उनके चीफ मिनिस्टर जो पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं उनकी इंटरव्यूज़ हो रही शुरू हो गई हैं। तो ये सारे एक साइंस होते हैं ऑफ कि अब बर्फ़ पिघल रही है और कुछ ना कुछ तय हो गया है, उसकी तैयारियां हो रही हैं, इशारे हो रहे हैं उसके। गर्मी में बर्फ पिघल रही है और आगे 28वीं तरमीम के लिए तैयारियां हो रही हैं कि सब एक पेज पे नजर आए। आपने कहा सबके अंगूठे लगने बड़ा जरूरी है। लेकिन अब उसके अंदर क्या लेन देन होगी दैट आई कांट से, डिपेंड करता है कि खान साहब कितने नेगोशिएट करते हैं, कैसे नहीं करते, दैट डिपेंड्स। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो सेनेट में अपोजिशन लीडर है वो भी यही इशारा दे रहे हैं कि जब 26वीं तरमीम हुई थी तो उससे पहले हमारी मुलाकात अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई से हुई, तो जाहिर है एक अहम तरमीम होने जा रही है, तो अदालती हुक्म तो बहुत ज़रूरी है ना, लॉ आपने फॉलो करना है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब सब कुछ हो रहा है
और एक राइट डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब भी आपसे तकरीबन ताउन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 27 सितंबर से पहले आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने होंगे, और दिखाई भी दे रहा है कि हुकूमत भी ये कोशिश करना चाहती है। तो ये जो पीटीआई के बानी हैं और देरीना साथी रहे किसी ज़माने में इमरान खान साहब के, जो ममनुआ फंडिंग केस के रूहे रवां भी रहे, अकबर एस बाबर साहब, उनके लिए ऑल ऑफ अ सडन वो तो कहते हैं बहुत पहले पैगाम आया, ये पैगाम उनकी तरफ से वाकई आया और किसी म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए आया? कौन था वो और क्यों उन्हें पैगाम भिजवाया गया? अच्छा, आपने देखा कि पहले ये बात बाबर साहब ने की जी, अब जाके बताया कि नहीं ये आज का पैगाम नहीं, एक पुराना पैगाम है। पहले ये नहीं बताया जी, पहले ये तासुर है कि बस अभी आया है और अब मैं शुरू करने लगा हूँ पुराने गार्ड के साथ रब्ता करने में। मगर अब पता चला कि कुछ अरसा पहले का ये पैगाम है, तो वो कुछ अरसा पहले हैज़ टू बी क्वाइट अ लॉन्ग वे ऑफ, बिकॉज अभी तो मुलाकातें नहीं किसी की हुई, तो पैगाम कौन लेके आया? हाँ, वो कह रहे हैं कोई लॉयलिस्ट है पीटीआई के जो इमरान खान साहब के साथ कैद थे, फिर उनकी जमानत होगी, जमानत के बाद आके वो मुझसे मिले। तो कब की बात है, अभी तक महीने हो गए होंगे। हाँ। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्यों ये बात आपने कही जा रही है, जी, और मैं हैरान हूँ एक बात पे कि बाबर साहब जो कि खान साहब के साथ बड़े पुराने साथी रहे हैं और असूलों के ऊपर उनके साथ खुदा हाफिज़ अलविदा की है और पार्टी छोड़ी है, जी, और उसके बाद हर किस्म की कोशिश की है कि खान साहब और पीटीआई को नुकसान पहुंचाया जाए। जी, ठीक है ना? और वो अपने बारे में इज़ एन ऑनरेबल पर्सन, वो बड़े डिसइल्यूजन्ड हैं कि खान साहब वादा क्या था और निकला क्या बीच में से। तो वो किसी सूरत में भी पुराने गार्ड को इकट्ठा करके फिर खान साहब की खिदमत में नहीं वो पेश करेंगे। अच्छा, बिकॉज देखिए सियासत में एक असूल होता है, ये आप और मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। वो सियासत में अगर बंदा एक दफ़ा किसी को बिट्रे कर दे ना, उसको फिर कभी माफ़ नहीं किया जाता, उसके साथ फिर कभी मुकमका या डील नहीं की जाती। वंस अ मैन हैज़ बिट्रेड समथिंग, उसको फिर आप सलाम दुआ रखें बाकी, मगर यू विल नेवर डू डिपेंड ऑन दैट पर्सन टू डू अ डील अगेन। ये एलिमेंट्री प्रिंसिपल है। यू नेवर ट्रस्ट अनदर वन पर्सन जिसने आपको बिट्रे किया हो। अच्छा, तो खान साहब के दिल में तो बाबर साहब ने बिट्रे किया है ना, और बाबर साहब के दिल में खान साहब ने बिट्रे किया है। तो इसलिए ये बिल्कुल नॉन स्टार्टर है। ये जैसे कहते हैं ना, ऐसे करके बस एक चाल चली है, अच्छा, और थोड़ा सा और पीटीआई के अंदर तक लोगों को थोड़ा सा टाइट करने के लिए, पीटीआई हकीकी बनाने के लिए। हाँ बस आप समझ रहे हैं। तो ये एक और चाल है, और ये मैं नहीं समझता कि ये किसी मोटिव के बगैर है, एम नहीं है हुई। अभी लोग ऑलरेडी बातें करना शुरू कर गए हैं कि 3 ग्रुप्स बन गए हैं पीटीआई में। एक अलीमा का ग्रुप है, एक चीफ मिनिस्टर साहब का ग्रुप है, फिर एक फवाद चौधरी एंड कंपनी वो भी ग्रुप, और एक ये भी अब कि जी पुराने लोग जो पता नहीं है भी नहीं कि नहीं भी है, वो तो कन्वेंशन बुलाने जा रहे हैं अगले माह, और वो कह रहे हैं जाती नहीं है, मेरा इख्तिलाफ सियासी असद कैसर साहब और सलमान और ये सब का, ये सलमान अकरम राजा साहब और उधर से मुशाल यूसुफजई, उनके इख्तिलाफ काफी अच्छा, वो आपस में हेडलाइन बना। हाँ, बिकॉज ग्रुप बन गए ना, वो किसी और ग्रुप का हिस्सा है, किसी और ये जैसे अनाउंस हुआ लॉन्ग मार्च, उसके बाद ये सब चीजें तो ये दिस इज टू वीकन द पार्टी। और इसके अंदर भी गेम होती है कि अगर ये सारे यूनाइट हो गए तो फिर दे मे एक्चुअली बी एबल टू पुट टुगेदर 30-40,000, तो ये फूट छूट चलनी चाहिए। अच्छा, तो ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अ गेम प्लान, सेम पजल। हाँ, पजल के अंदर। तो इसलिए आई एम नॉट सरप्राइज्ड, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें होंगी, चलेंगी। अच्छा, जिस दिन पीटीआई यूनाइट होगी ना, उस दिन अर्थक्वेक आ जाएगी। पीटीआई को यूनाइट नहीं होने देना, पीटीआई के अंदर फूट ही रहनी है। पीटीआई के अंदर हार्ड लाइनर्स, सॉफ्ट लाइनर्स, मिडिल रोडर्स, एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामबाजी चलती रहेगी। जो बाहर निकल गए हैं वो वापस आ जाएंगे, जो अंदर हैं वो साइड लाइन हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे। मैं कह के थक गया हूँ, ये पार्टी नहीं है, ये मूवमेंट है। खान साहब ने पार्टी बनाई नहीं। खान साहब के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट, पुरानी इस्टेब्लिशमेंट इसीलिए परेशान रहती थी कि ये पार्टी नहीं बना रहे। अगर पार्टी बनाई होती तो जो पहली इलेक्शन हुई है उसके अंदर ही वुड हैव डन बेटर। सो दिस इज़ व्हाट वाज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हैं मामलात वतन अजीज़ में सियासत के। बहुत इंटरेस्टिंग इशारे मिल रहे हैं डेवलपमेंट के। सेठी साहब, आपने जैसे कि कहा कि पीटीआई इकट्ठी नहीं हो सकती, लेकिन इमरान खान साहब को अगर रिलीफ मिल जाता तो फिर तो साइंस है ना इकट्ठे होने के, एक ही छतरी के नीचे। रिलीफ इमरान खान साहब जब ओपन एक्सेस होगी टू द मीडिया और जो वो फैसले करेंगे
फिर उसके पीछे सब तैयार हो जाएंगे राइट। और कुछ छोड़ भी जाएंगे, ये भी मैं लिख के दे देता हूँ। ओके। जो समझेंगे कि उनको वो अहमियत नहीं दी खान ने जो वो समझते थे उनको मिलनी चाहिए, तो वो अलग हो जाएंगे। कुछ लोगों को इनकरेज भी किया जाएगा कि आप अलग हो जाएं। खान साहब को खुली छुट्टी नहीं मिलनी। चलें, ये है इसकी पंच लाइन सारे मामले की। लेकिन सेठी साहब के एनालिसिस के मुताबिक आपको देखना होगा कि 17 अगस्त को पार्लियामेंट में क्या होने जा रहा है और उसके बाद 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है। आइंदा सियासत इन्हीं 2 दिनों के जो इंडिकेटर्स हैं उसके गिर्द घूमेगी। वापस पार्लियामेंट के अंदर मैं जरूर ये कह दूं, हाँ। बाकी चीज़ों का तो मुझे नहीं पता क्या होने जा रहा है, मगर पीटीआई का रवैया जो है जी वो नरम होगा, कोऑपरेट करेंगे। बैरिस्टर अकील ने भी ऐसे इशारे दिए हैं कि ताउन की फिजा दिखाई देगी जब पार्लियामेंट के इजलास होंगे। तो पता अक्लमंद नहीं के लिए इशारा काफी हो सकता है वो कमिटीज़ जो कि छोड़ के गए हैं वापस चले जाएं उन कमिटीज़ में।